आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हम फाइनेंस का यूज किस लिए करते हैं। देखो, फाइनेंस किसी भी बिज़नेस का लाइफ ब्लड है। हर जगह फाइनेंस की नीड होती है। अगर हमें नया बिज़नेस एस्टेब्लिश करना है तो हमें फाइनेंस की नीड है। ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिज़नेस को रन करना है तो फाइनेंस की नीड है। बिज़नेस के एक्सपेंशन के लिए, बिज़नेस के मॉडर्नाइजेशन के लिए फाइनेंस की नीड है। बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट अवेल करने के लिए भी फाइनेंस की नीड होती है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिज़नेस को, जैसे रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है या कोई अन्य अदर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर हमें वो अवेल करनी है टाइमली तो हमें फाइनेंस की नीड है। रिसेशन आ रहा है मार्केट में, अगर हम उसको फेस करना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो हमें फाइनेंस की नीड है। और बिज़नेस की गुडविल को इंक्रीज़ करने के लिए भी फाइनेंस की नीड है। तो अब बात ये अराइज होती है कि कौन कौन से सोर्सेज है फाइनेंस के। लॉन्ग टर्म सोर्सेज भी हैं, मीडियम टर्म सोर्सेज भी हैं और शॉर्ट टर्म सोर्सेज भी हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज में कौन कौन से सोर्सेज आ जाते हैं? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, रिटेन्ड अर्निंग, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। शॉर्ट टर्म में डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, पब्लिक डिपॉजिट, कॉमर्शियल बैंक्स। मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म में कॉमर्शियल बैंक, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड क्रेडिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। नाउ हम डिस्कस करेंगे कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। देखो, इक्विटी शेयर होल्डर रियल ओनर होती हैं किसी भी कंपनी की। ठीक है, जो कैपिटल इक्विटी शेयर से राइज होती है वो परमानेंट कैपिटल होती है कंपनी की। जो इक्विटी शेयर होल्डर पे डिविडेंड दिया जाता है और जिसका कंपनी पे कोई फिक्स बर्डन नहीं होता। अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता है, तो कंपनी डिविडेंड देने से मना कर सकती है शेयर होल्डर्स को। इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने में या कैपिटल की रीपेमेंट करने में कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता। इसकी तुलना में अगर हम प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो वो भी एक लॉन्ग टर्म सोर्स है फाइनेंस का, मीडियम टर्म सोर्स भी है फाइनेंस का। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कैपिटल की रीपेमेंट में, डिविडेंड पे करने में प्रेफरेंशियल राइट्स होती हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी कंपनीज की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता। लेकिन कंपनी के लिए ये ड्रॉबैक है कि कंपनी पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करने का फिक्स बर्डन रहता है एंड शेयर होल्डर्स को रेगुलर इनकम मिलती है, लेकिन इक्विटी शेयर्स में शेयर होल्डर को रेगुलर इनकम नहीं मिलती। देन डिवेंचर्स। डिवेंचर भी मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोर्स है फाइनेंस का। जो डिवेंचर्स हैं वो इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। ठीक है, एक रिटन एक्नॉलेजमेंट है डेट का कि हमने इस पर्सन से डेट ले रखा है। डिवेंचर्स इंक्लूड डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड और एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी वेदर क्रिएटिंग ए चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। फीचर्स क्या है? डिवेंचर से कंपनी को रेगुलर इनकम मिलती है, रेगुलर इनकम इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। डिवेंचर पे इंटरेस्ट दिया जाता है। इन्वेस्टर के लिए एक बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है, बहुत लिक्विड है, जब चाहे सेल कर सकती हैं। और डिवेंचर्स पे कंपनीज कंपनी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट भी होता है। कंपनी पे फिक्स बर्डन है डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करने का। नेक्स्ट है प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इसे हम रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं। जब कंपनी अपना सारा का सारा डिविडेंड शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, उसमें से कुछ हिस्सा बचा लेती है एज ए पार्ट ऑफ रिजर्व, रिटेन कर लिया जाता है, तो उसे रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। ये सबसे सस्ता सोर्स है। इसे हम सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहते हैं। इसे बिजनेस ट्रेड साइकिल से बचा रहता है। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशन बने हैं जो हमें मीडियम टर्म लोन भी प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SFC, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ICICI,
इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, UTI, LIC, ये हमें मीडियम टर्म भी और लॉन्ग टर्म कैपिटल भी प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज को। नेक्स्ट है पब्लिक डिपॉजिट्स। जो पब्लिक डिपॉजिट है वो मीडियम टर्म भी है और शॉर्ट टर्म भी है। इसके अंदर क्या है, कंपनी लोन रेज करती है या फंड रेज करती है किससे, पब्लिक से, फिक्स टाइम पीरियड के लिए एट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब फिक्स टाइम, जैसे 5 साल के लिए इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, या 4 साल के लिए इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, 2 साल के लिए इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट। मीडियम टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी। मोस्टली 6 मंथ से 3 ईयर्स के पब्लिक डिपॉजिट होते हैं। जो पब्लिक डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो बैंक्स पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है उससे ज़्यादा होती है। कॉमर्शियल बैंक हमें मीडियम टर्म लोन भी प्रोवाइड करते हैं और शॉर्ट टर्म भी, जैसे ओवरड्राफ्ट हो गया, कैश क्रेडिट, टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, डिस्काउंटिंग ऑफ BR, ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस का सोर्स है। ट्रेड क्रेडिट के अंदर क्या है कि जो भी गुड्स हम परचेज करते हैं क्रेडिट के ऊपर, उन्हें हम इमीडिएटली यूज़ कर लेते हैं, बट देयर पेमेंट इज मेड आफ्टर सम टाइम। उस फैसिलिटी के अंदर क्या होता है, जो भी गुड्स हैं परचेज की जाती है क्रेडिट पे, यूज्ड इमीडिएटली, उन्हें इमीडिएटली यूज़ कर लिया जाता है, बट देयर पेमेंट इज मेड आफ्टर सम टाइम, लेकिन उनकी पेमेंट कुछ टाइम बाद, मतलब उधार में माल खरीदना इज ट्रेड क्रेडिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में ये अनसिक्योर्ड होती हैं और शॉर्ट टर्म होती हैं। एक कंपनी दूसरी कंपनी के पास फंड डिपॉजिट करा देती है 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, या फिर बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी हो सकती हैं, वेरी शॉर्ट, यानी 14 days, 1 month, दैट्स ऑल। ये सभी सोर्सेज हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज भी आ चुके हैं इसमें, शॉर्ट टर्म भी एंड मीडियम टर्म भी।